नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि ये सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका खोपड़ी में जाकर छेद करेगा ये सभी प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हरा, बी में लिखा है नीला, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है सफ़ेद। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समतल दर्पण, बी में लिखा हुआ उत्तल दर्पण, सी में लिखा है अवतल दर्पण और डी में लिखा हुआ उत्तल लेंस। तो आपको ये दूसरा नंबर प्रश्न बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट ध्यान दीजिएगा, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है बाबू। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक प्रश्न और इस तरह से रहता है कि मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। पर इसी प्रश्न को जब इस तरह से पूछेगा कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा है ओम, बी में लिखा है जूल, सी में लिखा है वाट और डी में लिखा है ओम मीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताना है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है तो ओम मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और कार्य का SI मात्रक जूल होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, और शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए वायु का जो अपर्तनांक होता है बाबू, वायु का वो 1 होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और देखिए हीरा का जो अपर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो 2.42 होता है हीरा का अपर्तनांक। ठीक है, देखिए कांच का जो अपर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो 1.5 होता है। ठीक है, 1.5 होता है कांच का अपर्तनांक। और देखिए बर्फ़ का जो हमारा अपर्तनांक होता है, बर्फ़ का वो 1.31 होता है। ठीक है, तो ये चारों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब प्रश्न में आपको क्या बताना था कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक कौन है, हीरा का अपर्तनांक है 2.42 सबसे अधिक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर देखिएगा, कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो ऑप्शन ए में लिखा है समतल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, सी में लिखा है उत्तल दर्पण और डी में लिखा है इनमें सभी। तो आपको ये 5 नंबर प्रश्न बताना है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है सामान्य नेत्र के दूरबिंदु। दोस्तों आपको ये छठा नंबर प्रश्न बताना है कि समान मानव नेत्र को दूरबिंदु, समान मानव नेत्र को दोस्तों जो दूरबिंदु होता है वो कितना होता है, तो अनंत पर होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं।
देखिएगा 7 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी दिल से लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहें, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी शानदार 25 प्रश्न आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। इसलिए सारा प्रश्न अच्छे तरीके से बारीकी से देखते चलिएगा। और ये 25 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा बाबू, उसे नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको बताना कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है क्लोरोफिल में, बी में लिखा है लाल रक्त कण में, सी में लिखा है बर्नी लवक में, और डी में लिखा है श्वेत रक्त कण में। तो आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 10 के पावर -3 मीटर, बी में लिखा है 10 के पावर 9 मीटर, और सी में लिखा है 10 के पावर -9 मीटर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पुंकेसर, बी में लिखा है स्त्रीकेसर, सी में लिखा है अंडाशय, और डी में लिखा है बीजांड। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको 9 नंबर प्रश्न बताना है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 10वां नंबर है। कहता है कि जस्ता का यस्क है। आपको बताना है कि जस्ता का यस्क है तो जिंक ब्लेड जो है जस्ता का यस्क है बाबू, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट ये अल्मुनियम का यस्क है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अल्मुनियम को हम AL से डिनोट करते हैं, तो अल्मुनियम का यस्क क्या है, बॉक्साइट है, ठीक है। देखिए हेमेटाइट जो है ये आयरन का यस्क है, ठीक है। हम आयरन का Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। हेमेटाइट किसका यस्क है, तो आयरन का यस्क है, ये भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। कहता है पवन की चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। आपको बताना कि पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा है ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य, और डी में लिखा है कोयला। तो आपको 12 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो अंतिम स्रोत जो है सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको ये 13 नंबर प्रश्न बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल उचित आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न में कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आपको बताना कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा है H यानी कि हाइड्रोजन, बी में लिखा है H यानी कि हीलियम, यहाँ सी में लिखा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी में लिखा हुआ है Cl2। तो आपको बताना है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है तो हीलियम है, जिसको हम He से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर का था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वन संरक्षण, बी में लिखा हुआ मृदा संरक्षण, और देखिए सी में लिखा हुआ है जल संरक्षण, और डी में लिखा हुआ है वृक्षारोपण। तो आपको 16 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में लिखा हुआ है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अस्सी में लिखा है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी में लिखा है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपको इस 17 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है। आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। इनमें से कौन जो है दर्पण का सूत्र है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f, ये दोस्तों हमारा दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आपको क्या बताना है कि इनमें कौन जो है दर्पण का सूत्र है। तो 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू में 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 20 नंबर है। कहता है 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। आपको ये 20 नंबर प्रश्न बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। बाबू आपको इसको याद रखना है, 10 के पावर -3 एम्पियर होता है 1 मिली एम्पियर बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिखेगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिएगा। आपका जो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 है उसको आने में लगभग आपके पास समय 5 मंथ का करीब आसपास में लगभग आपके पास बचा हुआ है। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। 1 मिनट समय इधर उधर बर्बाद मत कीजिएगा। एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि एक बार जो आपका लाइफ से टाइम बीत जाता है ना, वो टाइम कभी भी आपका ज़िंदगी में लौट कर नहीं आता है। इसलिए एक बार अगर जो आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्ज़ाम चला गया ना, तो लाइफ में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आपके पास जितना भी जोश है, जितना जुनून है, उससे लगा दीजिए। एक भी कसर मत छोड़िए बाबू। और अगर जो कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आता है आपका लाइफ में, आपका एम तक पहुँचने में कोई आपके सामने रुकावट आता है, तो उससे लड़िए, उससे कॉम्पीट कीजिए, उससे तोड़कर आगे बढ़िए, ना कि हरास हो जाइए, हिम्मत हार के बैठ जाइए। नहीं बाबू, हिम्मत नहीं हारिएगा, लड़िएगा। ठीक है ना, रास्ता बहुत ही कठिन होता है मगर चलिएगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और आपके साथ माता पिता का आशीर्वाद है। आप आगे बढ़िए, आप जीवन में खूब तरक्की कीजिए और माता पिता का नाम रोशन गांव समाज में कीजिए बाबू। ठीक है, माता पिता बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होगा ना तो हमारा गाँव समाज में नाम रोशन करेगा, देश में हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, तब ना उनका सपना को पूरा कर पाइएगा। ये ना कि एक प्रॉब्लम आ गया तो ऐसे हिम्मत हार के उदास होकर बैठ जाइए। नहीं बाबू, हिम्मत मत हारिएगा, लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन जीवन में आप ज़रूर अच्छा अचीवमेंट कीजिएगा और आपका अच्छा रिस्पेक्ट बनेगा गांव मोहल्ला देश में। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, और हिम्मत कभी भी मत हारिएगा। आपका जितना तैयारी अभी है और ठीक है, अब आगे की जो तैयारी है उससे अच्छी तरीके से तैयारी को कीजिए। जो बीत गया बाबू उसे भुला दीजिए, क्योंकि वो लौट कर नहीं आ सकता है। जो आगे बचा हुआ है उस पर फोकस कीजिए और जमकर मेहनत कीजिए। ठीक है, आपके साथ हम बने हुए रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है अनंत, बी में लिखा है 0, 80 में लिखा है 100 सेंटीमीटर और बी में लिखा है 50 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो दोस्तों अनंत होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे
ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर का था कि प्रकाश के साउंड का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा है ध्रुवन, बी में लिखा है चित्राव, सी में लिखा है अपवर्तन और डी में लिखा है प्रकाश के व्यतिकरण से। तो आपको ये 22 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि प्रकाश में साउंड का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तब प्रकाश के व्यतिकरण से होता है, प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है वायु, बी में लिखा है जल, सी में लिखा है मिट्टी, डी में लिखा है जीवधारी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो वायु जो है प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है और मिट्टी भी है, मगर आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए में लिखा है लकड़ी, बी में लिखा है प्लास्टिक, सी में लिखा है कार्बन और डी में लिखा है चांदी। तो आपको बताना कि विद्युत का अच्छा चालक है, तो चांदी जो है ना विद्युत का अच्छा चालक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कहता कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, बी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, सी में लिखा है उत्तल एवं अवतल दोनों और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो आपको 25 नंबर प्रश्न बताना है मेरे प्यारे साथियों कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं HW के लिए प्रश्न रखा हूँ। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जवाब जो होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ऑप्शन ए में लिखा है आम, बी में लिखा हुआ गुलाब, सी में लिखा है गेहूँ और डी में लिखा है मटर। तो जो आंसर सही लगे उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और अगर जो ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा भी पसंद आया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं बाबू, तो जल्द से GTM क्लास परिवार से जुड़िए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए मन से पढ़ाई करते रहिएगा, समय को बर्बाद मत कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी 1 मिनट भी समय को बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, हम लगातार मेहनत कीजिए बाबू, एक न एक दिन आपको अच्छा अचीवमेंट मिलेगा, जो आपको अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग देगा। ठीक है, और वो अचीवमेंट आपको तब मिलेगा जब आप लगातार मेहनत करते रहिएगा तब। ठीक है, मुसीबत आएगा लड़िएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, हिम्मत मत हारिएगा। ठीक है, आपके साथ हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं आप सभी विद्यार्थी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।